So here we are going to study all named reaction. फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट नेम्ड रिएक्शन एंड यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ें नेम्ड रिएक्शन के बारे में। ये मेनली हमारा फॉर क्लास 12 बोर्ड्स और जेई के लिए है। यहाँ पर हम लोग चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट यार। वी विल स्टडी ऑल नेम्ड रिएक्शन। यहाँ पे सारी नेम्ड रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने आपके लिए पीडीएफ में सारी चीज़ें प्रोवाइड की और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ के सारे नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नेम रिएक्शन। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नेम रिएक्शन लर्न करने में, बट हेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू दीज नोट्स फॉर योर मेकिंग योर वर्क इजी। सो हम लोग नेम रिएक्शन पहले देखते हैं कितने होते हैं टोटल, लगभग जो मैंने प्रोवाइड किए आपके लिए। तो यहाँ पर एक होता है सैंडमेयर रिएक्शन, फिर होता है गटरमेन रिएक्शन, बाल साइमन रिएक्शन, फिंकरस्टीन रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, और यहाँ पे होता है हमारा कोलवेज रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट अगर आगे देखें और तो हमारा आगे होता है एक रीमर टाइमन रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। इस तरीके से सारे रिएक्शन हैं। यहाँ पर कुछ कुछ जो है मैं आपको बताता जाऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जेई के लिए भी और मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ तो डायरेक्टली जेई मेंस और एडवांस की अगर बात करें हम लोग, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली हमको कहाँ से मिलते हैं, एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने रिएक्शंस की बात करते हैं। सो ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होफोम एंड ब्रोमाइड, ये हमारे एनिलीन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं एमाइंस में। यहाँ पर एमाइंस में पढ़ते हैं। कपलिंग रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनामाइन हम भी एमाइंस में पढ़ते हैं। सो हेयर सबसे पहला रिएक्शन अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा किस टॉपिक में है, सबसे पहला रिएक्शन उसको देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? फर्स्ट चैप्टर में आपको ये मिलेगा। तो ये होता क्या था, डाइजोनियम C6H5N2Cl is prepared by treating ice cold solution of aniline C6H5NH2 in excess of dilute HCl। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर इसकी जो मेन हम लोगों को याद रखना है वो होती है टर्म्स एंड कंडीशंस। इस वक्त जो हमको फॉलो करनी है कंडीशंस, वो क्या है, 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक हमको फॉलो करना है। यहाँ पर हम लोग एनिलीन को लेते हैं, इसको हम लोग बोलते क्या है, ये हमारी है एनिलीन। ये क्या है, दिस इज एनिलीन। ये हमारी है एनिलीन, ये है एनिलीन। एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं हम लोग HNO2 और HCl। यहाँ पर हम कह सकते हैं जब NaNO2 को रिएक्ट कराते हैं, NaNO2 को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl बन जाएगा और NaCl मिल जाएगा हमको। यहाँ पर NaCl बाहर निकल जाएगा और HNO2 हमको मिल जाता है, ये दिया है। तो हम जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे बनता है N2+ और Cl- बनता है, Cl- की फॉर्मेशन। अब इसमें हम लोग डालते हैं क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड डाल देंगे तो हमको उसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग हमको मिलते हैं अपने प्रोडक्ट्स। अगर हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड डाल रहे हैं तो हमको मिलेगा क्या, Cl, मतलब क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर अगर हम लोग Br CO2 Br2 डाल रहे हैं तो हमको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। इसी तरीके से हमको सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, अगर हमको बनाना है कोई अदर प्रोडक्ट, अगर हमको कोई अदर प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है तो वो बहुत ही उसको मुश्किल बनता है। उसको बनाने के लिए हमको कंडीशन चाहिए और अलग टाइप का, मतलब वहाँ पे हम क्यूप्रस फ्लोराइड नहीं लेते, वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके लिए हम अलग कंडीशंस लेते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। मेनली जो हमारा सैंडमेयर रिएक्शन हमारा यही है, हमने देख लिया है जो कि। अब हम लोग बात करते हैं अपने गटरमैन रिएक्शन की। जो गटरमैन रिएक्शन है ये किसके तरह है, ये सेम एज है हमारा सैंडमेयर रिएक्शन का, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वहाँ पर हम लोग यूज करते थे क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, बट यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड HBr। बाकी सारी चीज़ें सेम है पूरी, हमारी टेम्परेचर हमारा वही रहेगा, बस हम लोग यहाँ पर रिएजेंट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉपर का पाउडर, यहाँ पर कॉपर का पाउडर, और क्या HCl यहाँ पे डालेंगे, HCl यहाँ पे डालेंगे। ओके, बाकी सारी चीज़ें हमारी क्या है, पूरी सेम की सेम ही रहेंगी और कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे हमको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ब्रोमोबेंजीन मिलेगा हमको। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा है वो है हमारा बाल साइमन रिएक्शन।
ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन में कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम है। ये बाल साइमन रिएक्शन, बाल साइमन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बाल साइमन रिएक्शन जो होता है इसमें हम लोग क्या रिएक्ट कराते हैं, जो हमने आपको अभी पिछले कुछ समय पहले बताया था कि अगर हम लोगों को सैंडमैन रिएक्शन से मतलब एक N2 बेंजीन के ऊपर जो N2+Cl- लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। अगर हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को में HbF4 डाल दें तो हमको क्या मिलता है, N2BF4। फिर उसको हीट कर देते तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन मिल जाती है। ओके, क्या मिल जाता है हमको, फ्लोरोबेंजीन मिल जाती है। सो यहाँ पर जो रिएजेंट निकलता है, बाई प्रोडक्ट निकलता है वो है BF3 और N2 गैस के फॉर्म में निकल जाती है। ये हमको याद रखना है क्योंकि ये हम अलग से पढ़ते हैं, ये उसके प्रिपरेशन के लिए पूरा अलग से ही हम लोग पढ़ते हैं इसको। सो हम लोग आगे चलते हैं। फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन रिएक्शन में होता क्या है, फिंकल स्टीन रिएक्शन में हम लोग बनाते हैं एल्किल आयोडाइड। क्या बनाते हैं हम लोग, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किसकी मदद लेते हैं, एल्किल क्लोराइड की मदद लेते हैं, एल्किल ब्रोमाइड की मदद लेते हैं। विद सोडियम आयोडाइड के साथ हम लोग उसको रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि हम RX लेते हैं और यहाँ पे हम लेते क्या है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। हम कोई भी रिएक्शन लेंगे, एल्किल हाइड्राइड में एक्स भी हम क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। और क्या है, रिएक्शन किसके साथ कराना है हमको, सोडियम हाइड्राइड के साथ। तो हमको मिलता क्या है, यहाँ से जो Na और X, ये पूरी चीज़ हमारी एक साथ क्या निकल जाएगी, आउट हो जाएगी। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरी चीज़ है X, ये हमारा पूरा बाहर निकल जाएगा। और जो ये है, ये दोनों मिल जाएंगे और ये हमको क्या दे देंगे, ये प्रोडक्ट दे देंगे। और ये पूरा यहाँ चला जाएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वही चीज़ है, सेम है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारे। अब अगर हम बात करते हैं आपके लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन की, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनता है हमको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। स्वार्ट्ज रिएक्शन में बनता है क्या, फ्लोरीन। हम लोग क्या कराते हैं, RX का रिएक्शन कराते हैं मेटालिक फ्लोराइड के साथ। क्या कराते हैं, RX का रिएक्शन कराते हैं मेटालिक फ्लोराइड के साथ। हमको इतना याद रखना है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब मैंने पिछली वाले रिएक्शन में आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, इसको याद कैसे रखना है। फिंकल स्टीन से होता क्या है, फिंकल स्टीन, इसमें आई आ रहा है हर जगह पे, मतलब फिंकल इन आई आ रहा है, स्टीन आई आ रहा है, मतलब इससे क्या बनता है, आयोडाइड बनता है। ये इस तरीके से मैंने याद किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है। एल्किल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं मेटालिक फ्लोराइड के साथ। मेटालिक फ्लोराइड कुछ भी हो सकते हैं हमारी, मेटालिक फ्लोराइड AgAF, Hg2F2, COF2, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, सो अब लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वुड्स रिएक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये हम लोग किस में काम आता है, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम आता है कन्वर्जन के टाइम पर। ओके, ये क्यों आता है, ये टाइम यूज आता है कन्वर्जन के टाइम पे। यहाँ पर हम करते क्या है, वुड्स रिएक्शन पे हमको मिलती है, इससे प्रिपरेशन किसकी होती है, यहाँ पर हम लोग रिएक्ट किसको कराते हैं, एल्किल हैलाइड को या हेलो एल्केन को रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हम लोग इसमें ड्राई ईथर यूज क्यों करते हैं, ड्राई ईथर की जगह और कुछ यूज क्यों नहीं करते हैं। ड्राई ईथर को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो ड्राई ईथर होता है ये नॉन पोलर होता है, मतलब नॉन रिएक्टिव। पानी में इसको डालते हैं, ये अप्रोटिक भी होता है, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन, यहाँ से हमको क्या मिलता है, एल्केन मिलता है, जो कि आपको पता है। यहाँ से हम RX लेते हैं +2 Na लेते हैं, और XR मतलब RX2, 2 RX के मोल लेते हैं, 2 Na के मोल लेते हैं, तो यहाँ पे RR की 2 कॉपी। यहाँ पे क्या है, ये एक रिएक्शन है मिरर की तरह। यहाँ पर जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, ये समझ लीजिए आपको यहाँ पर एक मिरर दिया गया है इस तरीके से, तो R है जो उसकी जस्ट एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी यहाँ पर R, इस तरीके से। इसको यहाँ से याद रखना हमको, ठीक है, यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक वर्ड्स हम बोलते थे जब हम लोग लेते थे एल्काइल, जब हम लोग क्या लेते थे, एल्काइल। अब हम बोल रहे हैं जब हेलो एल्केन ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, एराइल हैलाइड्स ले रहे हैं। वहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, एराइल हैलाइड्स ले रहे हैं। एराइल हैलाइड्स लेते हैं 2 Na के प्रेजेंस में प्लस डाई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे, तो क्या बन जाएगा,
जो हमने एराइल ग्रुप लिया उसकी कॉपी बनेगी, जो हमने एराइल ग्रुप लिया उसकी क्या बनेगी, कॉपी बनेगी। दैट्स इट। सो वही सेम चीज़ करनी है। 2 RX लिया, 2Na लिया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यहाँ पे इसकी कॉपी बन गई। ओके डन। वुर्ज-फिटिक रिएक्शन, ये क्या है हमारा, वुर्ज-फिटिक रिएक्शन। वुर्ज-फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, एक वुर्ज रिएक्शन होता है, एक फिटिक रिएक्शन, दोनों साथ में मिल जाते हैं तो क्या बनता है यहाँ पर, वुर्ज-फिटिक रिएक्शन। यहाँ पे हमने एक एल्काइल एराइल हैलाइड लिया, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिया, सोडियम के प्रेजेंस में ईथर डाल दिया। इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ से एक सेकंड रुकिए बस, ये है NaX, जो NaX है, ये दोनों चीज़ें आउट हो जाएंगी और यहाँ से जो ये पूरा ग्रुप है, एक ये पूरा ग्रुप है, ये जाके जुड़ जाएगा, ये रहा, ये बन गया आके, ये हमको NaX बाहर निकल गया बाई प्रोडक्ट के रूप में। ओके। सो यहाँ पे हम लोग को कितनी चीज़ें मालूम चल रही। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, कुछ चीज़ें टेक्निक। कोलवेज स्मिट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, कोलवेज, इसको हम कोलवेज भी रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग करते क्या हैं, सोडियम फेनॉक्साइड को लेते हैं, क्या करते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड को लेते हैं। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के। हम लोग इसमें बोल क्या सकते हैं, हमने एक रिएक्शन को याद करने के लिए तरीका बनाना है, ठीक है। हमको नेम रिएक्शन ऐसे थोड़ी याद होती है, हमको उसके लिए क्या चाहिए, एक मिमियोनिक चाहिए, तब हमको याद होंगी। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर मेरे को जो पता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोलवेज, हमने एक रिएक्शन बनाया कोलवेज, तो कोलवेज को हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं, हम इसको याद कर सकते हैं कोलवेज नशा, क्या, कोलवेज नशा, इस तरीके से कोलवेज नशा। एन मतलब होता है NaOH, क्या होता है, एन मतलब होता है NaOH, सी मतलब होता है CO2, ओके, ए मतलब होता है एसिड। इतनी चीज आपको मालूम हुई, मतलब यहाँ से पहले, इससे पहले इसमें Na डाला, तब जाके हमको ये मिला था। उसके बाद इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, CO2 डाल देंगे। तो जब हम इसमें CO2 डालेंगे तो हमको करना क्या है, बस COO जो है वो O और Na के बीच में जाके लग जाएगा, ये लग गया, COO है जो इनके बीच में जाके लग जाएगा, बस इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट। हम इसका करा देंगे क्या, रीअरेंजमेंट, यहाँ पे COO Na लग जाएगा। जब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे NaCl बना लेगा, H आके यहाँ लग जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओके, सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। सो यहाँ पर रीमर टाइमन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ये होता है क्या, इसमें सैलिसल्डिहाइड मिलता है हमको प्रोडक्ट में, इतना याद रखना है बस, क्या मिलता है, सैलिसल्डिहाइड, रीमर ट्रीमर नाना, इसको इस तरीके से याद करना है, रीमर ट्रीमर नाना, मतलब रीमर ट्रीमर नाना और कोलवेज नसार, ये नाना। NaOH, इसका मतलब भी NaOH, इसका मतलब भी NaOH, इसका मतलब एसिड। फर्स्ट में जब हम फिनॉल लेते हैं, हमको उसमें क्या, CaCl3 के साथ तो रिएक्शन कराना ही कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या लेना है हमको, और NaOH भी लेना है। इसमें भी टेम्परेचर हमको याद रखना है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो वही चीज़ है, हमने NaOH लिया तो ONA बनेगा ही बनेगा, और यहाँ से एक क्या, क्लोरीन गायब हो जाएगा, HCl निकल के बाहर जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, CaCl2। फिर से वही NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे जब हम लोग, तो क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा, हमको क्या मिलेगा, CHOH का होल ट्वाइस, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, ONA CHO मिलेगा। जब इसमें HCl डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -NaCl होगा, यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा, हमको ये क्या मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ये है सैलिसल्डिहाइड, ओके। मतलब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन। ये क्या है हमारा, रोजनमुंड रिएक्शन। इसमें होता क्या है, असाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, H2 प्लस BdBaSO4, H2 प्लस BdBaSO4, किसको, एसाइल क्लोराइड को। एसाइल क्लोराइड होता क्या है, RCOCl, H2 के प्रेजेंस में
प्लस BD BaSO4। इसमें होता क्या है, यहाँ से एक HCl गायब हो जाता है, एक H बचता है, वो आके यहाँ पे अटैक करता है। यहाँ पे होगा क्या, ये चीज़ है, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, वो सब छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। Cl यहाँ से निकल के जाएगा, वहाँ से एक H निकलेगा, H+ रिलीज कराएगा, यहाँ पे अटैक होगा, HCl वहाँ जाएगा और ये क्या बना लेगा, ROH बना लेगा। हमको इतना याद रखना है बस। ओके, सो काफ़ी रिएक्शंस पढ़ लिए हमने। गटरमैन कोच रिएक्शन, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें होता क्या है, इसमें हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड। क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता है। जब हम लोग बेंजीन, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कन्वर्जेंस में डायरेक्ट बेंजीन को कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें रिएजेंट क्या डालेंगे हमारे, COHCl, COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में डालना है। डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। बेंजीन में CO और HCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड AlCl3 और CuCl, तो हमको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। ओके, स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। स्टीफन रिएक्शन में जब लोग RCN का रिएक्शन कराते हैं SnCl2 + HCl के प्रेजेंस में, तो हमको मिलता क्या है, आप देख सकते हैं। SnCl2 + 2HCl के प्रेजेंस में जब RCN का रिएक्शन कराते हैं, तो हमको यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, RCH2। किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपके लिए मैकेनिज्म को भी मेंशन कर रखा है, किस तरीके से है, आप उस मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनानी है। ओके, ये देखी हुई है। बॉइलिंग भी करते हैं इसमें, ये मैंने लिख दी है डायरेक्ट जो दी गई है। RCN को SnCl2 के प्रेजेंस में और HCl भी डालना है, बॉयल करना है, हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट एल्डिहाइड मिलेगा सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ। ये याद रखना है बस, सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ मिलेगा। इसके बाद आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। यहाँ पर दो रिडक्शंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात होती है यहाँ पर। इसकी एल्डिहाइड और कीटोन्स की, किसकी बात करते हैं हम लोग, एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं। एक सेकंड हो जाएगी मेरी, हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड और कीटोन करस्पॉन्डिंग किसके साथ, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट याद रखो बस, बनना क्या है, हमारी एल्केन बननी है, हाइड्रोकार्बन बनना है। ZnHgHCl है इसका, क्या है, ZnHgHCl, याद है, ये लिखा है। अब आप कहेंगे सर आप देख देख के, सॉरी भैया आप देख देख के बता रहे हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं आपको कैमरे के सामने आपसे आंखें मिला के बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप दिया है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद उसमें रिएजेंट याद रखना है हमको, ZnHgHCl, ZnHgHCl हमको मिलेगा क्या, उसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन हमको मिलना है। ओके, इतना याद रखना है, प्लस H2 रिलीज होगा, ये रहा। इसी तरीके से एक और वुल्फ किस्नेर रिडक्शन होता है। वुल्फ किस्नेर रिडक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन का ट्रीटमेंट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हाइड्राजीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हम कह सकते हैं रिएजेंट है। इसमें भी क्या करस्पॉन्डिंग मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब हम लोग एक एसिडिक चीज़ ले रहे हैं तो बेसिक के साथ रिएक्ट कराएंगे, KOH के साथ, मतलब NH2 लेंगे, नहीं तो क्या मिल जाएगा हमको, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अगर हम लोग एसिड बेस ले लेंगे। तो यहाँ पे जब बेस है तो बेस ही लेना है। कोई एसिड चीज़ होगी तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर बेस था NH2 तो हमने क्या लिया, बेस ही लिया ताकि सॉल्ट ना बने। और अगर कोई एसिड है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन, मालूम चल गया हमको। इस तरीके से इसमें NH2 यूज होता है, इस तरीके से NH2 NH2, ठीक है, अंडरस्टूड, डन, ऑल द बेस्ट। एल्डोल कंडेंसेशन, ये बहुत ही पूछा जाने वाला बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से, हर बार इससे सवाल 101% रहता है। आप किसी भी सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। एल्डोल कंडेंसेशन, ओके, इसमें होता क्या है, इसमें बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बनते क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसमें होता क्या, एल्डिहाइड और कीटोन को रिएक्ट कराते हैं हम लोग। इसमें हम लोग कह सकते हैं, जैसे मान लो हमने CH3CHO लिया, एक और CH3CHO लिया,
यहाँ से क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन को हम कार्बोनिल कार्बन के कार्बोनिल जो कार्बोनिल कार्बन पर जो ऑक्सीजन लगा है उस ऑक्सीजन पे रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, वो OH बना लेगा और बाकी फिर क्या हो जाएगा, इसमें बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये तो इसमें कर देगा अटैक। यहाँ पे ये एसिडिक है ना, इसको कह सकते हैं, ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैटायन फॉर्मेशन होगा। तो जब यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, ये H जाके इसमें अटैक कर देगा, तो यहाँ पे बॉन्ड का काम खत्म। यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है कि प्लस, यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे तो प्लस है, ये क्या होगा, H एक इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, H अपना इलेक्ट्रॉन दे के भागेगा इसको, तो ये तब चला जाएगा, तो ये आपस में जाके जुड़ जाएंगे हमारे, मतलब CH3 COH और ये CH2 रहा हमारा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, इतना हमको याद रखना है। ओके, किसके प्रेजेंस में कराते हैं, एल्डोल कंडीशन का रिएजेंट याद रखिए, डाइल्यूट NaOH बनता क्या है, ये याद रखिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलते हैं हमको। कैनिजारो रिएक्शन, ये भी बहुत एक अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम लोग कराते क्या है, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड्स जो कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है जी, वही ये रिएक्शन देते हैं। अंडर को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड अनदर मॉलिक्यूल रिड्यूस टू अल्कोहल, जैसे मान लो हमने एक एल्कोहल एल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलते क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, कंसनट्रेटेड NaOH डाला इसमें हमने, तो क्या होगा, CH3OH प्लस CHOONA मिलेगा हमको, ऑक्सीडेशन कराएंगे, एल्कोहल मिला हमको, क्या मिला, एल्कोहल मिला। फिर यहाँ पे हमने एक अगर बेंजल्डिहाइड लिया, उसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाला, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ एक अल्कोहल मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सोडियम एथेनॉइड मिला था, यहाँ पे बेंजीन। ओके, इतनी चीज़ हमको याद रखनी है अच्छे से, बहुत ही। सो नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं, कैनिजारो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से विलियमसन सिंथेसिस होता है, ये किसके प्रिपरेशन के लिए काम आता है, ईथर के लिए काम आता है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, RX को रिएक्ट कराते हैं, किससे, RONAS से, सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, RONA से रिएक्ट कराते हैं, किसको, RX को। इसमें होता क्या है, ONA और RX, यहाँ पे मिलना क्या हमको, RAR ROR मिलना है, इतना तो पता ही है, और NAX ये बाहर निकल जाएंगे, ये जहाँ से देखे, टेलर मेथड यूज करना, कट करना है हमको सारी चीज़ों को, ठीक है। NAX बेस ये बन रहा है ना एक फॉर्मेशन, तो ये बाहर निकाल दो, ROR बन जाएगा हमारा। अब इसमें कुछ होता है, जो छोटा ग्रुप होता है वो यहाँ से आता है एल्काइल से, वो आता है इससे, सोडियम एल्कोक्साइड से, बड़ा ग्रुप। इसी तरीके से इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम टॉल्यून का रिएक्शन कराते हैं CrO2 Cl2 के साथ। इसमें भी हमको मिलता क्या है, लास्ट में जाके बेंजल्डिहाइड मिलता है। और हमने पीछे भी एक रिएक्शन पढ़ा था, रीमर ट्रीमन रिएक्शन, जिसमें हमको क्या मिल रहा था, सैलिसिलडिहाइड मिल रहा था। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। ये कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें डलता क्या, CrO2 Cl2 डलता है CH2 के प्रेजेंस में, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पर, ये हमको याद रखना है। इसमें मेन याद रखना है कि यूज क्या करते हैं, टॉल्यून यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें काम किस में आएंगी, कन्वर्जेंस में काम आना है हमको। अब यहाँ पे एक रिएक्शन होता है हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो हेलोजिनेटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हेलोजिनेटेड हो जाते हैं, बस इतना है इसका मेन रोल, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं, ये रहा, आ गया, ये रहा। अब जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा, वहाँ पे क्या लग जाएगा, एक्स लग जाएगा, कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये है ना, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अटैक हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आगे एक्स लग जाएगा, ये एक्स आके यहाँ पे लग जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं होफोमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की। होफोमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका होता है, एनिलीन का। एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, एनिलीन का नहीं, एमीन का फॉर्मेशन होता है। किसका, एमीन का फॉर्मेशन होता है, किससे, एमाइड से होता है। सेम नंबर ऑफ कार्बन्स रहते हैं क्या, नहीं, क्या होता है, CO ग्रुप ही हट जाता है। मीन्स इनके बीच में एक बंधन है, ये CO, ये इन दोनों को, R को और NH2 को मिलने नहीं दे रहा है। ये बंधन कौन तोड़ता है, Br2 मतलब ब्रदर, NaOH मतलब नानी। ओके, इनका बंधन ये तोड़ते हैं, CO गायब हो जाता है, RNH2 बन जाता है। ओके, इतना याद रखना है। हम आपसे कह रहे थे एनिलीन, एनिलीन बनता है सेकंड केस में, जब हम एक
एमाइड लेंगे, जब एक हम एमाइड लेंगे जो कि कैसा होगा, जिसमें बेंजीन लगा होगा, ऐसा कोई एक एमाइड लेते हैं, ठीक है, तब हमको मिलेगा एनिलीन। यहाँ पे अगर हमने सिंपल एमाइड ले रखा है RCONH2 तो नहीं मिलेगा, बेंजीन CONH2 ले रखा है तो हमको क्या मिलेगा, एनिलीन प्रोडक्ट में मिलेगा। इट्स रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन पढ़ेंगे, गैब्रियल पेथैलामाइड रिएक्शन। ये काम आता है हमको प्राइमरी अमाइन के लिए, प्राइमरी अमाइन के लिए, 1 डिग्री अमाइन के लिए काम आता है। इसमें हम लोग रिएक्ट कराते हैं पिथैलिक एसिड को। पिथैलिक एसिड होता क्या है, आप लोगों को यही मालूम नहीं होगा। पिथैलिक एसिड के बारे में बता दूं, पिथैलिक एसिड होता क्या, बस यहाँ पर ये रिएक्शन हो चुका है तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, OH लगा रहता है इधर पे भी और OH लगा रहता है इधर पे भी, इस तरीके से ये होता है पिथैलिक। इसको हटा दीजिए आप, ये बन गया हमारा पिथैलिक एसिड, ये पिथैलिक एसिड है, ठीक है। सॉरी, इरेज कर दूँ मैं इसको, ठीक है, ड्रॉ कर दूँ मैं इसको। इस तरीके से रहता है। इसमें हम पहले डालते हैं QOH तो हमको क्या मिलता है, NKA+H2O बार, बस इतना याद रखना। H2O को बाहर कर दो, NKA+ में RX डाला, KX बार होगा, NR बनेगा, सीधी सी बात, कंफर्म पता चल गया। दूसरा रिएक्शन क्या, NaOH में डाल देंगे हम लोग। जब इसमें NaOH पड़ेगा तो क्या बनेगा, NH बनेगा, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर ONA+ यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, RNH अमीन बनेगा, बाकी जगह क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 डिग्री का यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ONA+। ओके, अब यहाँ पर एक रिएक्शन और है, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन कैसे होती है, वही चीज़ है यहाँ पर भी। हम एनिलीन को लेंगे, एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट में क्या डाल देंगे, क्या मिल जाएगा, आयोडीन। क्या बोल सकते हैं, आयोडीन, मतलब बेंजीन के ऊपर आयोडीन मिल जाएगा। ये लेक्चर मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस लेक्चर के लिंक्स में मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, इसके सारे नोट्स मिलेंगे, PDF फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको जो इसमें PDF फॉर्म इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, मतलब फिजिकली मैं बाई नहीं कर सकता हूँ अभी उस हिसाब से चीज़ों को, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। दैट्स वाई आई एम टीचिंग ऑन अ सिंपल लैपटॉप। सो मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूँ सारी चीज़ें, आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, बट आपको इसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं मैंने, PDF में सारी चीज़ें मेंशन है। आप इन नोट्स को प्रिंट आउट निकलवाओ या आप इन नोट्स को घर में पेन से लिखिए और उनको रोज़ सुबह 2 से 4 बार चाट डालिए, बस याद कर लीजिए आप इनको। ये नोट्स तो ऐसे होते हैं, मतलब नेम्ड रिएक्शन ये तो आपको आनी चाहिए, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस बार मेंस में, अभी पिछले बार गैब्रियल पेथैलामाइड से क्वेश्चन था, ओफोमैन ब्रोमाइड से क्वेश्चन था, इन सब से क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं। मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 सवाल ऐसे मिलने हैं जो डायरेक्टली NCERT से पूछे जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और आया था जिसमें पूछा गया था मेसिटाइल ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, इस साल जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ, आपके NCERT में लिखा हुआ मिल जाएगा, मेसिटाइल ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, मेसिटाइल ऑक्साइड ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए NCERT पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT पढ़ते रहे। मैं भी रोज़ NCERT की रीडिंग कर ही लेता हूँ, लगभग एक चैप्टर का रोज़ नियम बना लीजिए, एक चैप्टर को 1 घंटा टाइम निकाल के, आधा घंटा टाइम निकाल के रोज़ NCERT की रीडिंग करनी ही। अगर आप मान लीजिए पर डे एक चैप्टर की भी रीडिंग करना है तो 15 दिन में आप 15 चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं, मतलब 1 महीने में 2 बार भी रीडिंग कर रहे हैं मान लो आप हर चैप्टर की, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, मतलब बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। Okay friends, so it is very best. Thank you all of you. Meet with you all next time. Thanks guys. यहाँ पर हम लोग